हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गरम लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गरम लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे एम्स भोपाल पीएचडी एडमिशन के बारे में। तो ये हमारा एम्स जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल का ये वेबसाइट्स है। तो जब हम यहाँ पे जाएंगे, ये हमारा ये वैकेंसी का जो कॉर्नर है, जो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा नीचे विंडो ओपन होता है। ये कैरियर पेज में है जॉब एडवर्टाइजमेंट। तो जब जॉब एडवर्टाइजमेंट पे जाते हैं तो ये हम देखते हैं, ये हमारा है एडवर्टाइजमेंट ऑफ पीएचडी फॉर जुलाई 2024। तो ये क्या है कि जो जुलाई 2024 के लिए पीएचडी एडमिशन्स के लिए ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हुआ है। और जो इनका रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट है वो 30 मई से है। तो क्या है, जो रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट है वो 30 मई से स्टार्ट है और जो रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है वो 15 जून है। तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, लाइक 12 to 15 डेज हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास फेलोशिप है, और फेलोशिप नहीं है तब भी। तो ये कंप्लीट है और हम इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में कि क्या क्या है। जब हम इस पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं तो इसका विंडो ओपन हो जाता है कि इनका पीडीएफ ब्राउजर जो है। तो ये है प्रॉस्पेक्टस फॉर पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2024 सेशन एम्स भोपाल। एम्स भोपाल का जो ये पीएचडी प्रोग्राम का जुलाई सेशन के लिए आया हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल, लाइक इंट्रोडक्शन और सीट मैट्रिक्स क्या है, पूरा ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, एलिजिबिलिटी, मेथड ऑफ सिलेक्शन, हॉस्टल एकोमोडेशन और चेकलिस्ट क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये है भोपाल वन ऑफ द जो है ये एपेक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, और जो मतलब इस्टेब्लिश किया गया है फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ये डेवलप किया गया है। तो इसके बारे में ना जाकर के हम अपने मेन उस पे आते हैं। तो जो हमारा ये है एडमिशन टू पीएचडी कोर्स विल बी डन अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो जो ये इनका एडमिशन का जो मतलब प्रोसेस है, दो कैटेगरीज में है। आप अच्छे से देखेंगे, कैटेगरी वन में जो है वो फेलोशिप स्टाइपेंड अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट। तो जो कैटेगरी वन है, जो फेलोशिप स्टाइपेंड मिलेगा आपको जो प्रोजेक्ट में अवेलेबल है उसके थ्रू मिलेगा। कैटेगरी बी जो है वो ऑन फेलोशिप या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट या इन सर्विस कैंडिडेट। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई अपना खुद का फेलोशिप नहीं है, लाइक CSIR, JRF या कोई भी JRF, तो आप कैटेगरी वन में अप्लाई करेंगे कि जो प्रोजेक्ट के थ्रू आपको पैसा मिलेगा। कैटेगरी बी में अगर आपका ऑन फेलोशिप है या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है या इन सर्विस कैंडिडेट है तो आप अप्लाई करेंगे कैटेगरी बी में। तो आइए बात करते हैं और डिटेल में। फिर समरी ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर कैटेगरी ए कैंडिडेट। तो कैटेगरी ए कैंडिडेट मीन जिनको प्रोजेक्ट से पैसा मिलेगा, प्रोजेक्ट से आपका फेलोशिप होगा। तो मोड और टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा, ऑफलाइन, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड इंटरव्यू। तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इंटरव्यू होगा। तो मीन्स साथ के साथ दोनों होगा। तो जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो 2 घंटे का होगा। जो है एग्जामिनेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 आवर्स का होगा। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका 21 को होगा जून। जो आपका एग्जामिनेशन है वो 21 जून 2024 को होगा। मेक श्योर आप डेट को मार्क कर लेंगे। फिर डेट ऑफ इंटरव्यू जो होगा एज पर शेड्यूल डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट्स। तो लिखा हुआ यूजली विद इन 2 to 3 डेज ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन। तो आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन के 2 और 3 डेज की विद इन आपका जो इंटरव्यू होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, जो स्टेज वन का रिटर्न एग्जामिनेशन है वो आपका 3 PM to 5 PM होगा। और जो आपका डेट है वो वही हमने बताया कि 21 जून को होगा। आपका जो टाइम है वो 3 PM to 5 PM होगा। रिपोर्टिंग टाइम आपका है 2 PM। तो आपको 2 PM रिपोर्ट करना होगा। फिर स्टेज टू जो इंटरव्यू है वो शेड्यूल डेट डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड और वेबसाइट, वो बाद में होगा। मीन्स विद इन 2 और 3 डेज के रिटर्न के बाद आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए 2-3 दिन बाद बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ जो है एग्जामिनेशन सेंटर। तो जो सेंटर आपका होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स भोपाल। आपका जो होगा एम्स भोपाल में मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग है सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन उसमें होगा। आपको वहाँ जाना होगा। ऑफलाइन एग्जामिनेशन है। डेट आपका 21 जून है। जो आपका टाइमिंग है वो 3 PM to 5 PM शाम को होगा। फिर टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा, स्टेज वन में रिटन एग्जाम होगा MCQ, मैक्सिमम मार्क्स 80 होंगे। तो आपका जो है वो MCQ बेस्ड होगा। रिटन एग्जामिनेशन होगा, ऑफलाइन होगा, 80 मार्क्स का होगा। स्टेज टू जो है वो इंटरव्यू होगा। उसमें क्या आएगा, क्लिनिकल प्रैक्टिकल लैब बेस्ड असेसमेंट होगा। मैक्सिमम मार्क 20 है। तो मीन्स 20% जो वेटेज होगा वो इंटरव्यू का है। आपको क्या पूछेंगे, प्रैक्टिकल या लैब स्किल्स जो भी होगा वो पूछेंगे। टोटल मार्क्स जो है वो स्टेज 1-2 को मिला करके 100 मार्क्स है। 80 जो है रिटर्न में है, 20 जो है वो आपका इंटरव्यू में होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस एज पर डिटेल इन द प्रॉस्पेक्टस, अभी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे।
मेथड ऑफ कट ऑफ, जो कट ऑफ है वो 50% ऑफ मार्क्स टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। तो अगर आप 50% मार्क्स ले आते हैं 80% में से, लाइक 80 मार्क्स में से आप ले आते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू के लिए, मीन्स आप इंटरव्यू के लिए कॉल आपको आएगा। फिर मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाई केस, द टाई केस विल बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू रिटन एग्जाम मार्क्स एंड इफ अनसॉल्व विल बी डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू एज, लाइक डेट ऑफ बर्थ, द ओल्डर कैंडिडेट शैल गेट प्रेफरेंस ओवर द यंगर एज। तो उसमें ये दिया गया है कि आपका जो अच्छा मार्क्स होगा रिटन एग्जाम में, उसके बेसिस पर ये लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिसाइड करेंगे, और अगर वो नहीं होता, इक्वल होता है, तो जो आपका एज होगा, जो ओल्डर एज है उनको प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू यंगर एज। समरी ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर कैटेगरी बी कैंडिडेट। कैटेगरी बी कैंडिडेट के लिए क्या है, जिसके पास खुद का फेलोशिप है या इन सर्विस में है या स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, ये जो इनका एग्जामिनेशन होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो इवैल्यूएशन बाय इंटरव्यू ओनली होगा, आपका ओनली इंटरव्यू होगा। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो एज पर शेड्यूल्स ऑन द वेबसाइट, तो वो वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप उसको चेक कर लेंगे। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन एज पर शेड्यूल डिस्प्ले ऑन वेबसाइट, जो भी वेबसाइट पे होगा उसको आपको फॉलो करना होगा। लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, सेम सेंटर आपका भी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, एम्स भोपाल। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इंटरव्यू वही क्लिनिकल प्रैक्टिकल लैब बेस्ड असेसमेंट होगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे और टोटल मार्क्स भी 100 होगा। मेथड ऑफ कट ऑफ जो होगा 50% आपका वेटेज है, 50% अगर आपका आता है तो आप सिलेक्शन हो सकता है। मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाई वही सेम कि आपका जो इंटरव्यू में होगा वो, और जिनका एज ज़्यादा होगा, ओल्डर कैंडिडेट शैल गेट प्रेफरेंस ओवर द यंगर एज। तो अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है तो आपको पहले वेटेज दिया जाएगा, लेकिन अगर दोनों लोग का सेम मार्क्स है तो जिसका एज ज़्यादा होगा उसको वेटेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि सीट डिटेल्स देख लेते हैं। कैटेगरी ए जो है फेलोशिप, हम बताए थे कि जो भी प्रोजेक्ट से होगा वो, और मिनिमम जो है 12 मंथ, आपको कम से कम 12 मंथ मिलेगा, मैक्सिमम 5 ईयर्स मिलेगा, वो प्रोजेक्ट पे डिसाइड करेगा, प्रोजेक्ट पे डिपेंड रहेगा। कैटेगरी बी जो है वो ऑन फेलोशिप, आपका लाइक कोई जीआरएफ है तो दिया हुआ स्टाइपेंड शैल बी पेड फॉर मिनिमम 12 मंथ एज मेंशन्ड अगेंस्ट ईच प्रोजेक्ट। कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई फॉर जीआरएफ फेलोशिप आफ्टर ज्वाइनिंग पीएचडी एट एम्स भोपाल एंड कैन अवेल द फेलोशिप इफ अवार्डेड। अगर इन्होंने दिया है कि आपको 12 मंथ 12 मंथ फेलोशिप मिलेगा और आप प्रोजेक्ट में ज्वाइन हो सकते हैं एज अ पीएचडी, और उसके साथ साथ आप जेआरएफ एग्जाम देंगे। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जेआरएफ अवार्ड, लाइक जेआरएफ फेलोशिप अवार्ड कर सकते हैं, आप अवेल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं फेलोशिप सीट अवेलेबल इन प्रोजेक्ट। कैंडिडेट विद और विदाउट ऑन फेलोशिप कैन अप्लाई, इसमें लिखा हुआ कैटेगरी 1 में, अगर किसी के पास फेलोशिप है या फेलोशिप नहीं है तो दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो डिपार्टमेंट है बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में जो पहली सीट है वो किस में है, प्रोजेक्ट जो है वो मल्टी नोडुलर नैनो कैप्सूल लोडेड विथ लॉग न्यूक्लिक एसिड एप्टामर्स फॉर टारगेटिंग कैंसर ड्रग रेजिस्टेंस स्टेम सेल्स नैनो थेरानोस्टिक अप्रोच। तो ये प्रोजेक्ट है आपका 1, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट 1 है। ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया प्रोपोज्ड रिसर्च फॉर पीएचडी, तो जो ब्रॉड एरिया है वो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में है। अगर आप इस एरिया में काम करते हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोजेक्ट 1 के अंदर, और आपको जो फेलोशिप मिलेगा वो 31 प्लस एचआरए मिलेगा, 31,000 प्लस एचआरए। जो सेकंड प्रोजेक्ट है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में वो है मल्टी डिसिप्लिनरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फौना एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जनरल एंड मेंटल हेल्थ वेल-बीइंग ऑफ फॉरेस्ट फ्रिंज communities of the area demarcated for construction of the area demarcated for the construction of coal transport road from Jain to Morwa under NCL। तो इसमें भी वही ब्रॉड एरिया जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप हैं इंटरेस्टेड हैं और इस प्रोजेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम फेलोशिप आपको भी मिलेगा 31 प्लस एचआरए। फिर नेक्स्ट जो थर्ड प्रोजेक्ट है बायोकेमिस्ट्री में वो भी है डिजाइनिंग डेवलपमेंट ऑफ मल्टी फंक्शनल लाइट वेट कार्बन एलोट्रॉप्स, तो बायोमेडिकल एप्लीकेशन के लिए डेवलप करना है, इसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का है। तो मीन्स जो बायोकेमिस्ट्री में है वो 3 प्रोजेक्ट है, फंडेड प्रोजेक्ट, तीनों में आप अप्लाई कर सकते हैं किसी फील्ड में, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फिर नेक्स्ट है जनरल मेडिसिन में एक है, इसमें फार्माकोजेनोमिक्स एंड मेटाबोलॉमिक्स अप्रोच में है जो प्रोजेक्ट है, और जो एरिया है रिमोटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी। अगर आप रिमोटोलॉजी में और इम्यूनोलॉजी में हैं इंटरेस्टेड, आपका फील्ड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको फेलोशिप मिलेगा 40,600 प्लस एचआरए आपको दिया जाएगा जनरल मेडिसिन में। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो माइक्रोबायोलॉजी में है। माइक्रोबायोलॉजी में जो पहला प्रोजेक्ट है वो होल जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है, ट्यूबरक्लोसिस पे माइक्रोबैक्टीरिया और इसमें रिलेटेड है। तो आप इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं होल जीनोम सीक्वेंसिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका फेलोशिप मिलेगा 40,600 मिलेगा इंक्लूडिंग एचआरए। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी में वो क्लिनिकल वैलिडेशन ऑफ न्यू
इन हाउस मल्टीप्लेक्स पीसीआर फॉर रैपिड एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जो ये ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका ये फेलोशिप मिलेगा वो 66,080 रुपीज़ मिलेगा इंक्लूडिंग HRA। तो काफ़ी अच्छी फेलोशिप है, आप अप्लाई जरूर करें। नेक्स्ट जो थर्ड प्रोजेक्ट है वो माइक्रोबायोलॉजी में, वो है इंडिजिनस POC ICT फॉर वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस डायग्नोसिस। तो हेपेटाइटिस डायग्नोसिस से रिलेटेड है। माइक्रोबायोलॉजी में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको फेलोशिप मिलेगा वो 28,000 मिलेगा प्लस HRA मिलेगा। नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट, जो माइक्रोबायोलॉजी का फोर्थ प्रोजेक्ट है वो है अ मल्टी सेंट्रिक क्लिनियो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी टू एनहांस डायग्नोस्टिक कैपेसिटी फॉर मेलियोडायसिस इन मध्य प्रदेश। तो ये है एपिडेमियोलॉजी में जो रिसर्च है। लेकिन अगर आप माइक्रोबायोलॉजी कैंडिडेट हैं या बायोटेक्नोलॉजी के, तो अप्लाई जरूर करें। और आपका जो फेलोशिप है वो 41,300 रुपीज़ मिलेगा इंक्लूडिंग HRA। नेक्स्ट जो है वो साइकेट्री, जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है, उसमें जो दो प्रोजेक्ट हैं, पहला है ICMR का फंडेड प्रोजेक्ट है और दूसरा है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो ये जो मेंटल हेल्थ में आपको अगर इंटरेस्ट है या क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको फेलोशिप मिलेगा, एक में है 33,000 प्लस HRA और दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं इसमें है 41,300 रुपीज़ आपको मिलेगा। नेक्स्ट है ट्रांसलेशनल मेडिसिन में। जो ट्रांसलेशनल मेडिसिन का पहला प्रोजेक्ट है, उसमें क्या है, क्लिनिकल वैलिडेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड RT लैम्प असिस्टेड क्रिस्पर कैस। तो ये जो प्रोजेक्ट है क्रिस्पर कैस पे है और ट्यूबरक्लोसिस की किट डेवलप करने के लिए। तो ट्यूबरक्लोसिस में अगर आपको इंटरेस्ट है, आपका जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड है, तो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। और जो आपका फेलोशिप होगा वो 66,000 प्लस HRA होगा। जो ट्रांसलेशनल मेडिसिन का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, उसमें भी वही सेम ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है। आपको फेलोशिप जो मिलेगा 21,000 मिलेगा। जो थर्ड प्रोजेक्ट है वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे है। आप उसमें अगर अप्लाई कर सकते हैं तो आपको जो फेलोशिप मिलेगा 38,000 मिलेगा। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो टिश्यू इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, मोलिकुलर बायोलॉजी कैंसर बायोलॉजी में है। उसमें आपको फेलोशिप 30,000 मिलेगा प्लस इंक्लूडिंग HRA। जो लास्ट प्रोजेक्ट है क्लिनिकल मेडिसिन का, वो है सॉरी ट्रांसलेशनल मेडिसिन का, वो माइक्रोबियल जीनोमिक्स गट माइक्रोबायोटा पे है। तो आपको इसमें माइक्रोफ्लोरा फौना गट माइक्रोबायोटा पे काम करने को मिलेगा। और जो प्रोजेक्ट से फंडेड आपको वो मिलेगा फेलोशिप, वो है 18,000 इंक्लूडिंग HRA। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो सीट मैट्रिक्स था, हमने बात किया तो ऑलमोस्ट 12 सीट्स हैं जो आपके पास। उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइक बायोकेमिस्ट्री में आपको 3 सीट है, जनरल मेडिसिन में 1 सीट, माइक्रोबायोलॉजी में 3 सीट है, 4 सीट है, साइकियाट्री में 2 सीट है, ट्रांसलेशनल मेडिसिन में 4-5 सीट हैं। तो ओवरऑल 10 to 12 सीट्स हैं। आप अप्लाई जरूर करें मल्टीपल डिपार्टमेंट में। लाइक एक में अगर आपको इंटरेस्ट है, एक से ज़्यादा में भी अप्लाई करें ताकि सिलेक्शन का चांस ज़्यादा रहे। इसमें दिया है इन सर्विस फैकल्टी मेंबर एंड साइंटिस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वुड आल्सो बी अवार्डेड PhD एडमिशन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो अगर कोई फैकल्टी मेंबर्स हैं इन सर्विस में है, साइंटिस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में है, तो उनको भी PhD एडमिशन्स में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विद देयर ओन फेलोशिप एंड इन सर्विस फैकल्टी मेंबर एंड साइंटिस्ट कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिटन टेस्ट एंड विल बी डायरेक्टली कॉल फॉर इवेल्युएशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो उसमें ये लिखा है कि जो भी कोई भी कैंडिडेट है उनके पास खुद की फेलोशिप है और वो इन सर्विस में अगर है, लाइक अगर आपके पास कोई फेलोशिप है तब भी आप डायरेक्ट इंटरव्यू में दे सकते हैं। अगर कोई फैकल्टी मेंबर है वो इन सर्विस में है, अगर वो PhD करना चाहते हैं तो वो रिटन टेस्ट नहीं दे करके वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अपेयर हो सकते हैं। तो ये रहा कंप्लीट डिटेल। अब नेक्स्ट है जो डिपार्टमेंट है जिनके कैटेगरी बी में, अभी तक हमने बात किया कैटेगरी ए का। अभी हम कैटेगरी बी में बात करते हैं जिनके पास ऑन फेलोशिप है या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है या इन सर्विस कैंडिडेट है। इसमें प्रोजेक्ट से फीस आपको नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट से आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा। तो कैटेगरी बी यही है कि जिसके पास ऑन फेलोशिप है, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है या इन सर्विस कैंडिडेट है। इसमें जो डिपार्टमेंट है एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटिस्ट्री, एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग कॉलेज, पैथोलॉजी लैब मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, साइकेट्री एंड ट्रांसलेशनल मेडिसिन में है। कैंडिडेट इज नेक्स्ट जो इन्होंने दिया है, कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई टू मैक्सिमम 2 डिपार्टमेंट ओनली इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो आप 2 डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम। तो आप 2 डिपार्टमेंट में अप्लाई करें ताकि आपका किसी न किसी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा। और जब अप्लाई करेंगे तो जो आपका कैटेगरी ए का कोड नंबर है उसको आप अच्छे से देखेंगे, या अगर कैटेगरी बी में अप्लाई करते हैं तो उसका आप कोड अच्छे से देख लेंगे ताकि गलती ना हो। फिर सेकंड जो बी ऑप्शन है,
मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर कैटेगरी एंड कैटेगरी बी कैंडिडेट सेपरेटली। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो मेरिट आपकी बनेगी कैटेगरी 1 के लिए अलग बनेगी, कैटेगरी बी के लिए अलग बनेगी, तो आप जरूर अप्लाई करें अगर जिसमें इंटरेस्टेड है, आइदर कैटेगरी ए आइदर कैटेगरी बी में। Submission of application. The applicant will be invited on a prescribed performa. The application form along with prescribed fees must be submitted by speed post by hand latest by 15th जून अप टू 5 PM। तो आपका जो लास्ट डेट है वो 15 जून है, अप टू 5 PM आपको अप्लाई करना है। आइदर आप पोस्ट स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या आप हैंड से सबमिट कर सकते हैं एम्स भोपाल में। मीन्स कोई ऑनलाइन आपको नहीं है, आपको ऑफलाइन इनका वो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसके बारे में हम देख लेंगे। आपको उसको फिल करना है और फीस वगैरह प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो है उसमें आप अटैच करके अदर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या आप खुद हैंड इन बाई जा करके फिजिकली वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पे? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एकेडमिक ब्लॉक एम्स भोपाल साकेत नगर भोपाल MP। इस डिटेल पे आप सबमिट कर सकते हैं या आप वहाँ पे जा करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर सकते हैं मैनुअली। एम्स भोपाल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन एनी मैनर फॉर एनी पोस्टल डिले। तो इन्होंने बोला है कि एम्स भोपाल की कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म लेट हो जाता है बाई पोस्टल, मतलब जो स्पीड पोस्ट वाले डिले कर देते हैं तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल OBC EWS का वो 1000 रुपीज़ है। SC ST PWD वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस टू बी पेड बाय डिमांड ड्राफ्ट ओनली इन फेवर ऑफ डायरेक्टर एम्स भोपाल पेबल एट भोपाल। तो आपको जो फीस है वो आपको ड्राफ्ट बनवाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर एम्स भोपाल के नाम से आपको बनवाना होगा। फीस वंस रिमिटेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इनएडिक्वेटली फिल्ड और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। इन्होंने बोला है कि फीस अगर आप एक बार पे कर देते हैं दोबारा आपको नहीं मिलेगी वापस। और हाँ, अगर आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होता है, लाइक अगर आप कुछ गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो इसलिए आप अच्छे से ही जो ये परफॉर्मा है अच्छे से आप इसको विजिट करें, उसके बाद आप फॉर्म को फिल करें और जो इनका फी सबमिशन है वो कंप्लीट उसको फिल करके अटैच करके आप तभी फॉर्म को स्पीड पोस्ट या मैनुअली ले जा करके जमा करें। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर PhD कोर्स? इसमें लिखा है a candidate seeking admission to the course of study leading to the award of doctoral degree must possess at least one of the following criteria। आप एक नए क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल क्वालिफिकेशन, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको MBBS या तो हो या BDS MD MS MDS DM MCH BAMS BYMS BHMS DNB। ये है मेडिकल के लिए। जो नर्सिंग क्वालिफिकेशन है वो MSc नर्सिंग क्वालिफिकेशन बाई इंडियन नर्सिंग काउंसिल कैन अप्लाई। नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशंस लाइक लाइफ साइंस के लिए है। एलिजिबिलिटी शैल बी मास्टर डिग्री 2 years कोर्स अवॉर्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन द सब्जेक्ट। तो जो लाइफ साइंस वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का, उनका मास्टर डिग्री 2 year का हो किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट से, वो अप्लाई कर सकते हैं। नॉन लाइफ साइंस में कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन इन नॉन लाइफ साइंस सब्जेक्ट सच एज MSc M.Pharma BTech MA साइकोलॉजी एंड MA इन सोशल वर्क सोशल साइंस कैन अप्लाई ऑल्सो। तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट पोसेसिंग मास्टर्स डिग्री थ्रू डिस्टेंट लर्निंग कोर्स शैल नॉट बी एलिजिबल। ये बोले हैं कि अगर आपका डिस्टेंस लर्निंग है मास्टर डिग्री का तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स आपका रेगुलर मोड में होना चाहिए और आपका 50% मार्क्स होना चाहिए इन द पीजी में 50% मार्क्स होना चाहिए। और आपको NOC वगैरह देना होगा अगर आप किसी भी एम्प्लॉई में, किसी भी इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी में आप एम्प्लॉय हैं तो आपको NOC देना होगा। और कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड डिग्री ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको जो क्वालिफिकेशंस आपका डिग्री है या अपडेटेड है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले या बाद में आप इन्होंने दिया है कि आप एलिजिबल रहेंगे, लाइक आपका डिग्री अवार्ड हो जाना चाहिए। Applicant from AIIMS faculty scientific staff will be considered in service candidate for PhD registration per guidelines laid down by AIIMS भोपाल in this regard। तो इन्होंने बोला है जो भी एम्स की फैकल्टी है, साइंटिस्ट स्टाफ है, वो इन सर्विस में अगर हैं तो PhD रजिस्ट्रेशन के लिए जो इन सर्विस मोड है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर कोर्स वर्क वगैरह होगा, वही आपका कोर्स वर्क होता है 1 years का, फिर उसके बाद 5 years का आपका PhD डिग्री होगा और यही सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। तो जो मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर कैटेगरी एप्लीकेंट है, जो स्टेज 1 का रिटन एग्जाम होगा वो क्या क्या होगा, जो टॉपिक्स आएंगे हेल्थ साइंसेज, लाइफ साइंस, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड रीजनल रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो जो सेक्शन ए का आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें हेल्थ साइंस, लाइफ साइंस, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड रिसर्च होगा। फिर मार्किंग इसकी वही होगा, ईच करेक्ट आंसर विल बी अवार्डेड 1 mark। तो अगर आप एक सही करते हैं तो आपको 1 marks मिलेगा। मोर देन 1 आंसर फॉर अ क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग
आंसर एंड विल नॉट बी अवॉर्डेड बाय एनी मार्क्स। अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो रॉन्ग बना जाएगा और आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। नो मार्क विल बी गिवन टू क्वेश्चन इफ इट इज अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड और मार्क फॉर रिव्यू। अगर आप अनअटेम्प्ट करते हैं, अनआंसर करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, कोई नंबर नहीं दिया जाएगा आपको। ओवरलैपिंग आंसर और मार्किंग एक्सटेंडिंग टू अनदर आंसर विल बी आल्सो कंसिडर्ड जीरो। अगर आपका ओवरलैप आंसर करता है या आप मार्किंग को एक्सटेंड करते हैं लाइक एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में, तब भी आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात एक ही है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अच्छे से करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। लिखा है कैंडिडेट मस्ट स्कोर एटलीस्ट 50% लाइक 40 मार्क्स इन द स्टेज 1 टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। तो जो आपका है वो 50% अगर आप मार्क्स लाते हैं लाइक 40 मार्क्स इन आउट ऑफ 80 मार्क्स, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो दोनों को कुमुलेटिव करके लाइक इंटरव्यू और रिटन एग्जाम को कुमुलेटिव करके बनेगी और वो अवेलेबल होगा। जो लिस्ट होगी वो एम्स भोपाल के नोटिस बोर्ड पे होगी। अगर आपका कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है क्वेश्चन पेपर्स में, एग्जामिनेशन में, तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और हाँ, अगर कुछ भी गलती होती है, कोई क्वेरी भी है, तो आप ये रजिस्ट्रार एम्स भोपाल को आप मेल कर सकते हैं रिलेटेड एनी डिस्क्रिपेंसी ड्यूरिंग आपका एंट्रेंस एग्जाम में होता है तो। और सारी चीज़ें हैं वही कि जो आपको लीव्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दिया गया है। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो भी ये है फीस वगैरह, ये आपका इसमें PDF ब्राउज़र में दिया गया है, तो आप इसको विजिट कर लेंगे। हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। आपको हॉस्टल वगैरह लिखा है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, अगर हॉस्टल्स अवेलेबल रहते हैं तो आपको दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी, जो भी है मेडिकल फैसिलिटी है सारी चीज़ें। और हाँ, ये है स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट, अगर कोई भी कैटेगरी अगर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में अप्लाई करता है तो यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको फिल करके सबमिट करेंगे। नेक्स्ट जो है एप्लीकेंट फॉर द PhD कोर्स, ये जो PhD कोर्स के लिए एप्लीकेंट हैं वो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं PhD तो ये आप ज़रूर इसको फिल करेंगे। तो वही है कि ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको भरना है ऑफलाइन। तो जो आपका फॉर्म है PhD एडमिशन के लिए जो आप फिल करेंगे, यही फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द PhD कोर्सेज। तो ये आपका है, आप इसको फिल करेंगे। इसमें आपको फोटो लगाना है, कैटेगरी जो आप एप्लीकेशन भर रहे हैं कैटेगरी A के लिए, कैटेगरी B के लिए उसको आपको मेंशन करना है। तो फिर आपको ये डिपार्टमेंट आप किस में अप्लाई कर रहे हैं उसका कोड फिल करना है। अगर 2 में कर रहे हैं तो दोनों में फिल करना है। नेम आपका फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, मोबाइल नंबर, ईमेल। प्लीज़ फिल इन ब्लॉक लेटर्स, आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करना है इसको। नेक्स्ट वही है पूरा डेट ऑफ बर्थ है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन, प्रोजेक्ट विथ ग्रांट अगर कोई है, फेलोशिप अगर कुछ है लाइक CSIR है, कोई है JRF, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, पूरा कंप्लीट आपको फिल करना है डिक्लेरेशन करके। इसको जो भी चेकलिस्ट वगैरह है इसको आपको टिक करना है, क्या क्या है आपको साइन करके इसको सबमिट कर देना है। एम्स भोपाल जो भी पूरा एड्रेस दिया है उसको आपको फिजिकली वहाँ पे भेजना है बाई स्पीड पोस्ट, या आप खुद जाकर के वहाँ सबमिट करेंगे। जो आपका लास्ट डेट है वो 15 जून है। तो आई होप जो ये इंफॉर्मेशन है PhD एडमिशन्स एट एम्स भोपाल पे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और ऐसे ही बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप गरिमा लाइफ साइंस अकेडमी को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ज़रूर अप्लाई करें अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है एम्स भोपाल में। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग अस।